क्या हो रहा है ये सब? इतना रूम क्यों फैलाया हुआ है? वो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था आपका रूम खुले तो हाजरा बीबी और फरी बीबी का सारा सामान निकाल लो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये सारा सामान भिजवा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कमरे में हाजरा का कोई भी सामान रहे। जल्दी करवा दो, जल्दी। जी। और सुनो, जी। नहीं बस ठीक है, जाओ जाओ। देख कर नहीं चल सकती तुम? मुझे पता नहीं चला। पता नहीं चला, सारा खराब करके रख दिया तुमने। अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है तुम्हें, ये लो। मैं जानता हूँ अम्मी ने तुम्हारा फोन ले लिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए वापस आ गया। घर में कोई नहीं है, मुझसे मिलने आओगी तो दरवाजा भी खुला मिलेगा और मेरी जेब भी। इस मुलाकात पर तुम्हें इतना कीमती तोहफा दूंगा कि सारे पुराने तोहफे भूल जाओगी। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे सुहेल भैया ने अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। मैंने? और तुम्हारे घर से भी तुम्हें मैंने ही बुलाया था, ये बता करके घर पर कोई नहीं है और तुम फिर भी आ गई। तो सुहेल भाई, हो सकता है कि इसको पता ना हो कि घर पे कोई नहीं है, इसलिए आ गई हो। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे राहत ने बुलाया था। मैंने? अच्छा, तो तुमने इसे बुलाया था, इसीलिए इतनी देर से तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। क्यों? आपने लेटर नहीं भेजा था? आपने नहीं कहा था कि पिछला वाला दरवाजा खोल दिया मैंने? आपने नहीं कहा था? आपने नहीं बुलाया था? उफ खुदा, कितना झूठ बोलने लगी है ये लड़की। ये दरवाजा तो सारी जिंदगी कभी बंद ही नहीं हुआ है और आप यहाँ खड़ी खड़ी अपनी पोती के करतूत देख रही हैं। ले जाएं इसे यहाँ से प्लीज। करतूत मेरे खराब नहीं है, करतूत और नियत आपके बेटों की खराब है। और आप सच क्यों नहीं बोलते? बताएं सबको कि आपने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जानू मेरा बाप जाने, तुम बस अपने पैसों की फिक्र करो। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा तुम्हारी तवक्को से बहुत ज्यादा। इतने पैसे तो तुमने जिंदगी भर केस लड़के भी नहीं कमाए होंगे। चलो बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्यों? क्या क्यों? क्यों किया? क्या किया मैंने? मैंने आप पे खुद से ज्यादा भरोसा किया और आपने ऐसा। नाम मत ले मेरा, नाम मत ले मेरा। ये बेच क्यों से बुलाया था आपने?
तुम क्या कह रहे हो? मेरी ये लिखा था आपने, ये आपने लिखा था ना। ये तुम्हारी राइटिंग है, मैं क्यों लिखूंगा? तुमने लिखा। बिल्कुल वैसे जैसे फरीद साहब के हाथ डायमंड भिजवाए थे या फिर उसे अरेस्ट करवाया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये आपने सब उसे मजबूर करने के लिए किया था ना। बोले। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, जाके रेस्ट करो, दिमाग को सुकून मिलेगा। पागल हो गया हूं। मैं पागल हूं ना। एक सेकंड रुकिए, मैं पागल हूं ना। हाँ हाँ मैं पागल हूं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं बेवकूफ था। अपनी आंखों के आगे जो सच था उसे नहीं देख पाया, लेकिन अपने कानों से जो आपने झूठ मुझे सुनाया था ना, उस पर मैंने यकीन कर लिया। जवाब दे, क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया मैंने? मैंने मोहब्बत की है राहित, मोहब्बत। वो तो तुमने भी की है ना। तो वो अलग बात है कि तुमने अपनी मोहब्बत पर शक किया। ये मेरा कसूर नहीं है। सगे भाई पर, अपनी मां पर यकीन करना मेरी गलती है। राहित, जिन नजरों से वो तुम्हें देखती थी ना, एक बार अगर उसने मुझे उन नजरों से देखा होता ना, उसके लिए दुनिया लुटा देता। तुमने अपनी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी गलती है। मेरी नहीं। वहीं रुक जाए आप, वहीं रुक जाए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। राहित, राहित प्लीज बेटा, इस तरह खामोश रहकर मुझे तकलीफ मत दो। डैड, आप प्लीज इनसे कह दे कि यहां से चली जाए। राहित बेटा, अगर तुम नाराज हो, गुस्से में हो, तो कुछ कहो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन खामोश न रहो। डैड, मैं आपसे क्यों नाराज हूंगा? नाराज होने की कोई वजह ही नहीं, और चीखने का तो हक बनता ही नहीं है मेरा। क्यों हक नहीं है? तुम हमारी औलाद हो, हमारे बेटे हो, पूरा हक है तुम्हें। आपका बेटा, लेकिन मैं तो आपको अपनी मां नहीं समझता। कह दे इनसे कि इन्होंने जो मेरे साथ किया वो कोई मां अपने बेटे के साथ नहीं करती। अब क्या सबूत है आपके पास कि मैं आपका बेटा हूं? शायद बेटा, मेरी आंखों में देखो, मैं मां हूं। हाथ मत लगाए मुझे, हाथ मत लगाए। घिन आती है मुझे झूठ से, हिपोक्रेसी से, आपके डबल स्टैंडर्ड से। God,
सा डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे, मैं उसकी तलाफी करने को कैसे तैयार करेंगी तलाफी? हूं, जैसे तुम कहोगे। फिर आप उससे कह सकती हैं कि वो सब जो आपने मेरा नाम लेकर कहा, वो आपने अपने दिल से कहा था, मैंने नहीं। कह दूंगी। और उसकी शादी वो रुक सकती है। हाँ, रोक सकती हूँ। जाओ यहां से इस वक्त। हाँ जी बीबी जी। जी वो सामान तो मैंने पैक कर दिया था, लेकिन ये रात क्यों चीख रहा था और किसकी शादी की बात हो रही है? मापारा की। मापारा शादी कर रही है ना। तो फाइनली सुहेल ने माँ पारा को मना लिया। कब से फोन कर रहा हूँ, उठाती क्यों नहीं हो? अब तो उठा लिया ना, कहिए क्यों फोन किया? तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। काफी दिनों से कोशिश में लगा हुआ था। अब बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी, और तुम्हारी आखिरी शर्त पूरी होते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और दुल्हन बना के ले जाऊंगा। और इस काम में अंदाजन कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपनी रुखसती की तैयारी शुरू कर दो। बल्कि सुना है लड़कियां मायूं बैठती हैं तो उन पे रूप आता है। तुम भी मायूं बैठ जाओ। मैं भी यही सोच रही थी, अब तो मायूं बैठना ही पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ तुमने खुद ही मायूं बैठने का फैसला कर लिया, वरना मेरी बात तो तुमने मानी नहीं थी। यहाँ मेरी जान पर बनी और आपको मजाक सूझ रहा है। ये डरने की कोई बात नहीं है। देखो, जब तक उसे असली बात का पता चलेगा ना, हम हनीमून के लिए जा चुके होंगे। और तुम्हें तो पता ही है, सालार की बीवी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। खैर, मैं घर में बात करता हूँ, 1 हफ्ता खत्म होने तक हमारी शादी कर दें।
जब इवेंट हॉल में होना है तो यहाँ लाइट्स लगाने की क्या जरूरत थी? अरे बाजी, तकलीफ कहीं भी हो, खुशियां तो घर में नजर आनी चाहिए ना। महापारा, महापारा, देखो तुम्हारा माइयों का जोड़ा तो रेडी है, अब बोलो फूलों के गजरे पहनोगी तो मंगवा लूं? फूल तो सिर्फ कब्रों पे ही अच्छे लगते हैं। महापारा यार, क्या हुआ है बेटा, क्या सोच रही हो? क्या कह रही थी कि महापारा और सुहेल शादी नहीं करेंगे, तो मॉम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वो तो सोहेल से बहुत नफरत करती है। आप माने या ना माने, उसने मुझे तलाक भी इसीलिए करवाई है। नहीं बेटा, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, वो झूठ नहीं बोल रही है, वो वाकई सोहेल से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा तो फिर आप ही बताएं कि उसने मुझे तलाक क्यों करवाई? ताकि तुम अपने बदकिरदार शौहर की वजह से किसी मासूम लड़की पर जुल्म ना करो, इल्जाम नहीं लगा उस पर। ये कहा था उसने मुझसे, और बिल्कुल ठीक कहा था। एक बदकिरदार मर्द की बीवी ना खुद चैन से किसी को रहने देती है और ना ही अपने मर्द की शिकार औरतों को चैन से रहने देती है। आपका मतलब है कि? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए यही बेहतर होगा कि तुम सुहेल की साय से भी दूर हो जाओ और कहीं और शादी कर लो। अच्छा तो फिर वो खुद इस मुसीबत में क्यों पड़ रही है? मुझे क्या पता क्या वजह, मैं तो नहीं जानती। तुम खुश हो ना? सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम क्या सुनना चाहती हो? कहीं तुम राहित भाई के बारे में? खेल खेल रहा। अगर वो सच बोल रहे हुए तो? लेकिन सच ये है कि वो झूठा है। यार क्या बताऊं, अब आया था तो सोचा शादी करके जाता हूँ। वैसे कमाल है, इतने साल खामोश रहा और अब अचानक एक हफ्ते में शादी कर ली। ये ना मजबूरी भी ना कोई चीज होती है। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हो गया था जो सलार अहमद मजबूर हो गया? यार अब मैं मजीद दूर नहीं रह सकता उससे। ओहो, तो ये बात है। बेटा तू तो काम से गया। सालार, आजो बेटा रस्म के लिए। देखा ना, आपको बड़ी फिक्र थी इसके बैठने की। सलीम, मैंने कहा था ना कि इसको सिर्फ महापारा की फिक्र है कि वो आके बैठ जाए। अरे भाई 2-4 दिन की तो बात है।
आप लोग यहाँ कैसे आए? आप माइयों बिठा रहे हैं ना? आपको दावत किसने दी है? अपनी बेटी को किसी भी गलत काम से रोकने के लिए दावत की जरूरत नहीं होती। अरे भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। महापारा का किसी से कोई चक्कर नहीं है, बल्कि वो तो इन चक्करों में पड़ती ही नहीं है। वो तो बस बेगम साहबा पे ही राजधानी जमा के रखती है बस। लड़का तो है और चक्कर भी है, वरना बिना एक्सपीरियंस 4 दिन में कोई अमेरिका रिटर्न लड़का फंसा नहीं लेता। तो मानो या ना मानो, चक्कर तो है कोई इसका। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? आहिस्ता बोलें, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। जब वो हरकतें करते हुए नहीं डरती तो तुम्हें कौन से कयामत टूटने का डर है? चक्कर चलाने में बहुत एक्सपर्ट है तुम्हारी महापारा। जब तक आपका दिल मुझसे साफ नहीं हो जाता, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप अभी बुलाएं महापारा को, आपको पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। हाजरा, महापारा मेरी तरबियत है, मुझे उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो मैंने उसे उसकी तबीयत पूछने के लिए बुलवाया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी, खबरदार, खबरदार, अगर तुमने या किसी ने भी उससे कोई सवाल जवाब करने की कोशिश की हो तो। ये आपकी बेटी नहीं है। हमारी बेटी है, भले नाराज सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को इतनी बड़ी गलती करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। कौन सी गलती? तुम सलार अहमद हो ना? हाँ, लेकिन आप किस गलती की बात कर रहे हैं? कोई सी गलती नहीं। शकीला, तुम रस्म शुरू करो। चलो, आप रस्म शुरू करें। महापारा, तुम ये क्यों कर रही हो? अब आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं अपनी बेटी से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये आपकी बेटी नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। रहने दे दादी। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? महापारा, बेटा राय, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं। जब तक आपकी मर्जी हो आप यहाँ पर रुक सकती हैं, लेकिन ये मेरी माइयों हैं, कोई बदमज़गी ना हो। महापारा, दादी रहने दे। ये माँ बनकर आ गई हैं तो इनका मान ना तोड़े। शैला, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब आई हूं तो मैं तो रस्म करके ही जाऊंगी। ठीक। अरे शकीला, बातें ही करती रहोगी, रस्म भी शुरू करोगी?
पहले मैं रस्म कर लूं? जी जी जरूर भाई, कोई मसला नहीं है। रस्म आप पहले कर दें या हम कर दें, एक ही बात है। आइए। थैंक यू। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो, खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। मिठाई भी तो खिला दें। जी जरूर, लेकिन महापारा तो चमचम खाती नहीं है। चमचम तो इसे पसंद ही नहीं है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। सालार बेटा, तुमने मिठाई लाने से पहले मेरी बहू की पसंद नहीं पूछी थी? अस्मा, मिक्स मिठाई का डिब्बा आया हुआ है, तुम कुछ और ले आओ। अरे वो गुलाब जामुन भी रखी है, मैं वो ले आती हूँ। वो तो खा लोगी ना? सब नखरे माँ बाप के घर में ही होते हैं। अब मैं सब खा लेती हूँ। चमचम ठीक है। जीते रहो बेटा, सदा सलामत रहो। थैंक यू। अरे लड़कियों, तुम लोग क्या इधर उधर खड़ी हो? आओ रस्म करो। और तुमने तो नेक के पैसे तुमने लेने हैं। आ जाओ जल्दी, आओ तुम लोग भी रस्म करो। और इससे ये पूछे ना उस रजिस्टर के बारे में, बताओ सबको। भाभी वो साइंस का रजिस्टर था। साइंस का रजिस्टर? तुम्हारा मतलब है कि वो सिर्फ एक साइंस का रजिस्टर था जिसे तुम प्यार से चूम चूम कर रखती हो? भाभी मैंने तो आपसे मजाक ही किया था कि मुझे अपनी राइटिंग से प्यार है। आपने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। वो मजाक नहीं था महापारा, सबको सच बताओ। कवर बहुत अच्छा किया था तुमने,
मुझे तो सच बता दो यार। कैसे सच? यही कि किसे चुपके चुपके जहाँ जा रहा है। आपने मुझे बताया था क्या? यही कि आपके दिल में भी कोई है। ओके लिसन, देखो बात यह है कि मैं सिर्फ नजर तक आने देता हूँ, दिल तक मैंने किसी को आने नहीं दिया। हाँ तो यही बता देना कि नजर में कौन है। यार देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मसला ये है कि लिस्ट बहुत लंबी है और तुम सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। फिर भी कोई तो होगी। मसलन? ओके मसलन हाँ वो भाभी की कजिन, क्या नाम था याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं और नजर में रख के बैठ गए। हाँ नजर में रखने के लिए नाम जानना जरूरी नहीं है, बस एक दफा नजर डालो काफी है। वेरी फनी। अब बता दो ना। क्या बता दूं? यही यार कि व्हाट्सएप के दौर में खतों किताबत कौन करता है, बता दो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कोई खतो खताबत नहीं करती। ये क्या है? तुम्हारी कीमत ले लो। ये तो कम है। तो फिर जरा ये मुझे बताओ कि अपने मरे हुए ज़मीर के लिए तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? आपकी सारी दौलत भी मेरे जमीर के लिए कम है। But I think you're forgetting. शुरू से तो आपकी दौलत पर ही नजर थी, Remember? नहीं, शुरू से तो नजर आप पर थी। हाजरा बेटा, इतनी देर से ऐसे ही बैठी हो, थक गई होगी, जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। मैं हूं ना, मैं कुछ कह रही हूं तुमसे, सुन रही हो? किस्मत ने कैसा खेल खेला है ना मामू। इतने अरमानों के बाद एक बेटी हुई और वो भी बीमार और बाप की मोहब्बत से महरूम। कैसी है फरिया? आप लोगों ने ये बहुत अच्छा किया जो बच्ची को रात को ही हॉस्पिटल ले आए। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, हमें फौरी तौर पर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इसके बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? देखें, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उसका पूरी तरह से ठीक होना मुमकिन नहीं है, लेकिन सर्जरीज और ट्रीटमेंट के जरिए इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? आप लोग प्लीज हिम्मत से काम लें, हम अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं। आप बैठ जाइए। अच्छा बैठो, बैठो शाबाश। सारा घर यही कह रहा है कि तुमने एक सोने के हार के पीछे अपनी हीरे जैसी इज्जत दांव पर लगा दी। मैं आपको बदुआ देती हूँ, आप कभी सुकून से नहीं रहेंगी। खुदा करे आपके घर में बेटी पैदा और आपको पता चले कि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है और उसको बचा के रखना कितना मुश्किल।